आज की हमारी कहानी है हाउ अ फूल बिकेम वाइज। कैसे एक मूर्ख जो है वो बुद्धिमान बन गया। बिकम की सेकंड फॉर्म होती है बिकेम। कैसे एक मूर्ख बुद्धिमान बन गया, देखते हैं। वन डे, एक दिन, द फादर टोल्ड हिज फूलिश सन। पिता ने, कोई पिता है, उसने अपने मूर्ख बेटे से कहा, टू गो एंड कट सम ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री, कि जाओ और पेड़ से कुछ शाखाएं काटो, है ना। टू गो यानी कि फादर ने अपने मूर्ख पुत्र से कहा कि वो जाए और जाकर क्या करे, कट सम ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री, कि पेड़ से कुछ शाखाएं काटे। एंड ब्रिंग, और उन शाखाओं को काट के लेके आए। ब्रिंग यानी लाना। एंड ब्रिंग देम, देम यहाँ पे आया है शाखाओं के लिए, और उन शाखाओं को काट के लाए। द सन एग्रीड, जो पुत्र था वो सहमत हो गया। पुत्र ने पिताजी से कहा कि ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। द सन एग्रीड। ही टुक द चॉपर। देखो, चॉपर का मतलब होता है काटने वाला इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कुल्हाड़ी या फिर कुल्हाड़ा, उसे आप चॉपर कह सकते हो। ही टुक द चॉपर एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट। अब वो जो बेटा था उसने क्या किया, एक कुल्हाड़ा लिया, एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में चला गया। क्यों? टू कट सम ब्रांचेस, कुछ शाखाएं काटने के लिए। ही क्विकली क्लाइम्ड द ट्री, क्लाइम यानी चढ़ना। ही क्विकली क्लाइम्ड द ट्री, वह शीघ्रता से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। एंड सेट, यह है सिट की सेकंड फॉर्म, है ना, बैठना। एंड सेट ऑन द ब्रांच विच ही बिगन कटिंग, और वह उस शाखा के ऊपर बैठ गया जिसे वो काट रहा था। सेट ऑन द ब्रांच विच ही बिगन कटिंग, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है ना, शुरुआत कर देना किसी चीज़ की। बिगिन या फिर बिगन कटिंग का मतलब है काटना शुरू कर दिया। उसने उसी ब्रांच को काटना शुरू कर दिया जिस ब्रांच पर वो बैठा हुआ था। जस्ट देन, ठीक उसी समय, जस्ट देन उसी समय क्या हुआ, ठीक उसी समय, अ वाइज मैन वाज पासिंग बाय, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो था, वाज पासिंग बाय, वो गुजर रहा था, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। ही कॉल्ड द बॉय, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के को आवाज़ लगाई। एंड सैड, और कहा, वाट आर यू डूइंग, ये तुम क्या कर रहे हो। यू आर सिटिंग ऑन द सेम ब्रांच विच यू आर कटिंग, तुम उसी ब्रांच के ऊपर बैठे हुए हो जिसे काट रहे हो। यू आर सिटिंग ऑन द सेम ब्रांच, यानी कि तुम उसी ब्रांच पर बैठे हुए हो, विच यू आर कटिंग, जिसे तुम काट रहे हो। यू विल श्योरली फॉल, तुम निश्चित रूप से गिरोगे। फॉल यानी गिरना, श्योरली निश्चित रूप से। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस डाली पे बैठे हुए हो उसे ही काट रहे हो, तुम तो निश्चित रूप से गिरोगे। द बॉय क्विकली गॉट डाउन, देखो ये गेट डाउन है ना, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, गेट डाउन का मतलब है नीचे उतरना। तो लड़का जो था वो जल्दी से नीचे उतरा। एंड केम टू द मैन, और उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास में आया। एंड सेड, और लड़के ने कहा, क्या कहा, लड़के ने कहा, श्योरली निश्चित रूप से, यू आर वेरी वाइज, आप बहुत ही अधिक बुद्धिमान हैं, आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। प्लीज़ टीच मी हाउ टू बी वाइज, ये टू बी इसका मतलब होता है होना। प्लीज़ टीच मी, कृपया कर मुझे सिखाएं कि बुद्धिमान कैसे बने, बुद्धिमान कैसे होएं, है ना, कि भाई बुद्धिमान कैसे होएं या बुद्धिमान कैसे बने। द मैन बिगन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है ना, इसका मतलब है शुरू करना, किसी बात किसी चीज़ की शुरुआत करना। द मैन बिगन टू टीच हिम, अब इस बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, उस लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया, उसको टीच करना शुरू कर दिया। एंड गेव हिम सम गुड लेसन्स, और उस बच्चे को या उस लड़के को बहुत ही अच्छे पाठ पढ़ाए, है ना, उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाई। द बॉय लिसन्ड केयरफुली, वो जो लड़का था उसने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना बुद्धिमान व्यक्ति की बातों को। एंड प्रॉमिस्ड, और
उस लड़के ने बुद्धिमान व्यक्ति से वादा किया। क्या वादा किया? टू बी वाइजर इन द फ्यूचर, कि मैं आने वाले भविष्य में और अधिक बुद्धिमान होऊंगा। यानी कि आपने जो कुछ मुझे सिखाया है उनका पालन करूंगा और आगे आने वाले भविष्य में मैं बुद्धिमान बनूंगा। टू बी वाइजर है ना, यानी कि और अधिक बुद्धिमान बनूंगा। क्या मॉरल है इस कहानी का? यानी कि क्या संदेश मिलता है इस कहानी से, क्या सीखने को मिलता है हमें? इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न गुड एंड राइट थिंग्स फ्रॉम अदर्स। यानी कि कभी भी इतनी ज़्यादा देरी नहीं हुई होती कि हम अन्य लोगों से कुछ ठीक न सीख सकें या फिर अच्छा न सीख सकें। इट इज़ नेवर टू लेट। टू लेट का मतलब होता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए आप। तो यहाँ पे इस कहानी में हमें बताया गया है कि इतनी देरी कभी नहीं होती, इतने लेट हम कभी नहीं होते कि दूसरों से हम ना सीख सकें। यानी कि हमारे पास हमेशा मौका होता है, वक्त होता है कि हम चाहें तो अन्य लोगों से अच्छी बातें सीख सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए जब भी व्यक्ति मिलते हैं अच्छे लोग, उनसे अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी बातें सीखने का।